तो हेमू काफी बहादुर थे। कहा जाता है कि उन्होंने 22 बैटलियन लड़ी, 22 में जीत गए। तो आप हेमू की एज सक्सेसफुल कमांडर के तौर पे आप देख सकते हैं। एक बात और बताते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हेमू की लड़ाई हिंदू बना मुसलमान थी, ऐसा नहीं था। हेमू के फौज में ज्यादातर लोग पठान थे, खान थे। पहली बार एक ऐसे हिंदू थे या एक ऐसे बनिया थे जिन्होंने दिल्ली पर अपना कब्जा जमाया। अगर आप काबिल हैं, हेमू नमक बेचते थे फौज में, लेकिन उनकी एबिलिटी को देखते हुए मुसलमानों ने ट्रेनिंग दी। सिर्फ इस जंग में मुगलों ने टैक्टिक्स अपनाई और हेमू को जो हाथी पर सवार थे उन्हें चुनकर उनको आंख में तीर मारा गया और बैरम खान ने तारदी बेग को गर्दन को काट दिया। पानीपत के दूसरे लड़ाई में ऐसा लग रहा था कि हेमू की जीत हो सकती है। अगर हेमू की जीत हो जाती तो भारत में क्या इम्पैक्ट पड़ता, और सर कभी कभी दिमाग से लिया गया डिसीजन कैसे इम्पैक्ट डालता है किसी वॉर में, इसको थोड़ा हमारे व्यूअर्स को समझिएगा। देखिए, हेमू जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी काफी प्रसिद्धि मिली और 1192 में जो राजपूत लोग हारे थे, हेमू ऐसे थे जो 1555 के करीब कई सौ साल बाद वो पहली बार एक ऐसे हिंदू थे या एक ऐसे बनिया थे जिन्होंने दिल्ली पर अपना कब्जा जमाया। अच्छा, दिल्ली पर कब्जा हो चुका था? हाँ, उन्होंने दिल्ली पे कब्जा करने के बाद उन्होंने हेमू ने हेमचंद्र या विक्रमादित्य का जो टाइटल अपनाया। विक्रमादित्य भारत में 14 हुए हैं जो अपनी वीरता और महानता के लिए जाने जाते हैं। हेमू ने तारदी बेग को आगरा में हराया और उन्हें हराने के बाद दिल्ली में भी उनका कब्जा हो गया। बैरम खान ने हेमू के इस हार का जिम्मेदार ठहराया और तारदी बेग को जिम्मेदार ठहराया बैरम खान ने, और उन्हें बुलाया गया और बैरम खान ने तारदी बेग को गर्दन को काट दिया। अच्छा, हारने की वजह से कि तुम कैसे हारे हो। इससे मुगलों में जो डर था वो एक तरह से डर खत्म हो गया, क्योंकि मुगलों ने देख लिया कि हमारे कमांडर के साथ बैरम खान ने किया क्या है। तो उनके पास यही ऑप्शन बचा कि जो बचे हैं या तो लड़ेंगे, नहीं तो उन्हें भी मार दिया जाएगा। तो तारदी बेग के सफाया के बाद हेमू से लड़ने के लिए बैरम खान ने अकबर को मनाया और ये लोग पानीपत की तरफ बढ़ चले, यानी दिल्ली की तरफ आए और हेमू ने उन्हें रोकने के लिए अपनी फौज लेकर पानीपत गए। अच्छा, तब अकबर की कितनी उम्र होगी? अकबर की उम्र तकरीबन 13-14 साल थी। अच्छा। ये काफी कम उम्र का था। 13 साल में तो बच्चे मोबाइल में रहते हैं। हेमू अभी चाह रहे थे कि ये अभी कम उम्र का लड़का है, अभी इसको हराया जा सकता है और मुगलों को भारत से बाहर किया जा सकता है। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई से पहले हेमू के लोगों से कुछ गलती हो गई। पहला सबसे बड़ी गलती ये थी कि जो इनकी तोपखाना आ रहा था, कैनन से जो आ रहे थे, उसकी जो सेफ्टी की जिम्मेदारी थी वो काफी अनएक्सपीरियंस लोगों की थी, यानी जो लड़ाई में माहिर नहीं थे और उनकी तादाद कम थी। मुगलों ने इस चालाकी से हेमू के तोप को कब्जा किया, तो हेमू की फौज यहाँ बिना तोप के हो गई। आप समझिए। और इस पानीपत की 5 नवंबर 1556 की जो जंग होगी, इसमें हेमू के सिपाहियों की तादाद 30,000 बताया जाता है और 500 हाथी थे, और अकबर के सिपाहियों की तादाद 12,000 के करीब थे और 200 हाथी थे। अकबर को बेनिफिट ये था कि अकबर के पास तोप थी, वो भी हेमू की तोप थी और कुछ मुगलों के भी थे। तो ये लड़ाई होती है। इस लड़ाई में अकबर की तो हार वैसे भी निश्चित थी। 30,000 फौज या 10-12,000 की फौज अनइक्वल है, और कहाँ 200 हाथी या कहाँ 500 हाथी, तो ये भी अनइक्वल था। इस जंग में मुगलों ने टैक्टिक्स अपनाई और हेमू को जो हाथी पर सवार थे उन्हें चुनकर उनको आंख में तीर मारा गया, जिससे हेमू बेहोश हो गए। भारतीय परंपरा में ये रहा है कि बादशाह सेंट्रिक या राजा महाराजा की सेंट्रिक सेनाएं हुआ करती थी और एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था। अगर बादशाह मारे गए तो फौज भाग जाती थी, या राजा साहब मारे गए तो फौज भाग जाती थी। वे लोग दूसरा कमांडर नहीं बना पाते थे, क्योंकि वो देखते थे कि हमें पैसा देने वाला जो था वहीं चला गया, या जो हमारा राजा था वो चला गया, तो हमारी क्या औकात है।
भारतीय राजाओं से एक बड़ी गलती ये होती थी कि वे हाथी पर बैठा करते थे। जब आप एक बड़े ऊंचे लेवल पे सज धज के होंगे, ऊपर से छाता जैसे ऐसे होगा, तो दुश्मन के सिपाही पहचान लेते थे कि इन्हीं को टारगेट करना है। अब तो उन्हें चुनकर वे लोग तीर मारते थे। तो भारतीय राजा लोग इस बात को नहीं समझते थे। कई मर्तबा हाथी से उतर जाते थे तो फौज भाग जाती थी, क्योंकि वो देखते थे कि छत्र तो है लेकिन वहाँ राजा नहीं है, या छतरी गायब राजा गायब, तो फौज भाग जाती थी। तो हेमू की ये हार हुई। हेमू बहुत बहादुर थे, कहा जाता है कि वे बनिया थे, वैश्य कम्युनिटी से आते थे, लेकिन मुसलमानों ने उन्हें एक मंत्री बनाया और कमांडर इन चीफ बनाया, क्योंकि मुसलमानों के यहाँ भेदभाव नहीं था, वर्ण व्यवस्था नहीं थी कि आप ऊंचे या नीचे, ऐसा नहीं था। अगर आप काबिल हैं, हेमू नमक बेचते थे फौज में, लेकिन उनकी एबिलिटी को देखते हुए मुसलमानों ने ट्रेनिंग दी। सेम वैसे ही जैसे मराठों को मुसलमानों ने ट्रेनिंग दी। मराठे किसान थे, महात्मा ज्योतिबा फुले ने लिखा है कि वे लोग शूद्र थे, आज के रिजर्व कैटेगरी के लोग थे, लेकिन उन्हें भी ट्रेनिंग दी। तो ये उनकी मुसलमानों की ये फ्लेक्सिबिलिटी थी, सामाजिक जिसे कहते हैं उदारता। तो हेमू काफी बहादुर थे। कहा जाता है कि उन्होंने 22 बैटल लड़ी, 22 में जीत गए। एक ही 24 बैटल में एक ही या 2 में हारे। तो आप हेमू की एज अ सक्सेसफुल कमांडर के तौर पे आप देख सकते हैं। पानीपत में भले वो गलती से मारे गए। तो उसने देखा कि कैसे सर ने कितना न्याय और इन्फॉर्मेशन आपको दिया। यहाँ एक बात और बताते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हेमू की लड़ाई, क्योंकि हिंदू बना मुसलमान थी, ऐसा नहीं था। हेमू के फौज में ज्यादातर लोग पठान थे, खान थे। ये बात है। हेमू के कमांडर जो काकर करके था, मोहम्मद खान काकर, वह भी हेमू के साथ मारा गया, जो उस फौज के लीड कर रहा था। हेमू के फौज के टॉप 3 कमांडर थे। एक हेमू थे, दूसरे थे रामैया, तीसरा मोहम्मद खान काकर थे। और मुगलों के कमांडर में जैसे बैरम खान, अली कुल्ली खान, अकबर, ये लोग थे। तो ये दोनों जानिब मिले जुले लोग थे। जी बिल्कुल। तो दोस्तों देखा सर ने क्या ऐसा मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन आपको दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि पानीपत 2 आपको जरूर पसंद आया, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और इस पे सीरीज हम लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। वेलकम।